हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, ये कोर्स चल रहा है अमीन या लेखपाल से संबंधित। यानी आप अगर लेखपाल की या अमीन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे से भूमि मैपाई से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। बशर्ते आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये बीघे में और बिस्वा में जो वैल्यू होती है ये आपका हेक्टेयर में होता है। तो किस प्रकार से इसको बदलें, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रश्न आता है। तो बेसिकली अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, आप अपने खेतों का क्षेत्रफल खुद से निकाल पाएंगे। अब देखिए, अगर बात करते हैं बीघे की, बात करते हैं तो हेक्टेयर के बारे में हमने पहले इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था। हेक्टेयर की वैल्यू कितना होती है, 1 एकड़ में कितनी होती है, बीघे में कितनी होती है, बिस्वा में कितनी होती है, डिसमिल में कितनी होती है, एयर में। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर किया था और ये भी बताया था कि हेक्टेयर को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से उसकी माप को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा मनुस्था लेक्चर्स का, जो कि ये नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो प्रश्न आते हैं, जो कमेंट आते हैं, उन पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके जो भी खेतों से संबंधित हैं, कोई भी ऐसी जो प्रश्न जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका वीडियो मैं आपको इस चैनल पर डालूंगा, तो आप इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहाँ से विजिट करिएगा चैनल पर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो भी उसमें डाल रखे हैं, जिससे आप उससे सीख भी पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बीघे की बात करते हैं, क्योंकि बीघा से संबंधित प्रश्न भी बनता है और बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं इस पर कि सर हमारी ज़मीन हेक्टेयर में है, इसको बता दीजिए। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप यह सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक बीघे की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करिए कि सर 1 बीघे की वैल्यू, या बिस्वा की बात करें तो 1 बीघे की वैल्यू आप वर्ग मीटर में पता करिए, कि उनसे बात करिए कि कितना होता है। अगर बात करें यूपी की तो कई ज़िलों में इसकी वैल्यू अलग अलग चलती है। जैसे अगर हम प्रयागराज की बढ़ते हैं तो यहाँ 2280 वर्ग मीटर डाटा चलता है। कई ज़िलों में इसका अलग अलग चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल जो गवर्नमेंट ने डाटा इसका दिया है, ये दिया है आपका 2529.28 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये 2530 वर्ग मीटर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो वैल्यू है आपकी 2529.28 वर्ग मीटर होती है। ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप हेक्टेयर में जो भी डाटा होता है क्षेत्रफल से संबंधित, आप उसको बदल पाएंगे। आगे हम आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे कि किस प्रकार से आप बदल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो लोगों ने आपको बताया होगा कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है, 1 हेक्टेयर की वैल्यू वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। ऑलरेडी मैंने भी पीछे वीडियो में कवर किया है, ठीक है। ये आपका वर्ग मीटर के बराबर होती है। अब जो खतौनी में डाटा होता है वो आपका वर्ग मीटर में होता है। तो यहाँ पे अगर बीघे की वैल्यू आप वर्ग मीटर में आप पता कर लेते हैं लेखपाल से, तो वहाँ से आप इसकी बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑलरेडी जो भी हेक्टेयर में डाटा है। क्योंकि आप जानते हैं आपके भी खतौनी में या खतौनी की बात करते हैं तो वहाँ सबकी जगह आपका हेक्टेयर में डाटा दिया रहता है। अब ये 2529.28 वर्ग मीटर जो होती है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि आपका सरकारी दस्तावेज में भी इस्तेमाल होता है। और टोटल बीघे की बात करते हैं वर्ग मीटर में, तो आपका 2529, और वर्ग फुट में बात करें तो ये आपका 27,225 स्क्वायर फुट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर फुट होता है 27,225 वर्ग फुट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि बिस्वा में कितना होता है, तो 1 बीघे की वैल्यू जो होती है वो 20 बिस्वा के बराबर होती है। अब कहीं कहीं बिस्वा की वैल्यू लोग बोलते हैं कि अलग अलग होती है, कहीं पे 18 बिस्वा का आपका 1 बीघा होता है, कहीं पे 30 होता है। तो बेसिकली जो भी आपका बिस्वा में वैल्यू हो, लेकिन मुख्यतः जो होता है बिस्वा का वैल्यू आपका 20 बिस्सा का ही होता है। 1 बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है। अब जब 1 बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है तो आप जानते हैं कि अगर 1 बीघे की वैल्यू 20 बिस्वा है, तो सिंपली अगर इस पूरे बीघे में यानी 2529.28 में आप 20 से भाग कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी, आपका कितना आएगा, वो बिस्वा में आएगा। वो लगभग आपका 126 दशमलव आपका वैल्यू जो होता है वो 464, यानी दशमलव के बाद जो वैल्यू ली जाती है वो आप डिजिटल अंक में लेते हैं, यानी अंकों में लेंगे 464। ये आपका वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा, वर्ग मीटर में। यानी 1 बिस्वा की वैल्यू आपका 126.464 वर्ग मीटर आता है।
अब एक बिस्वा जो होता है आपका वो 20 धूर के बराबर होता है। तो अब धूर अगर जो बिस्वा आपका वैल्यू निकल के आई, अगर आप इसमें 20 से भाग कर देते हैं तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपके धूर में निकल के आएगी। लगभग आपका 6 दशमलव के बाद डाटा जो निकल के आएगा ये 32 धूर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका 32, तो आप इसको कह सकते हैं 6.3232 धूर। ठीक है, उसी प्रकार सबसे छोटी इकाई होती है आपकी कंचवांशी, जो कि आपका एक धूर में आपका 20 कंचवांशी होता है। तो सिंपली ये वाली डाटा है, यानी 6.3232 में आप 20 से जब भाग करेंगे तो ये वैल्यू आपकी विश्वांश यानी कंचवांशी की वैल्यू निकल के आएगी। अधूर को क्या कहा जाता है, विश्वांशी भी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी ये आएगी 0.3161 और ये आ जाएगी 6। ये वर्ग मीटर में टोटल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये भी डाटा किस में निकल के आएगा, वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में पूरा डाटा आपका निकल के आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना वैल्यू आपको पता करनी है आप अपने लेखपाल से या पटवारी से कि एक बीघे की वैल्यू आपके वर्ग मीटर में क्या होती है। जब यह डाटा आपको पता चल जाएगा तो आप आसानी से अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कुछ उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें इसको, हेक्टेयर में डाटा है तो उसको किस प्रकार से आप बीघे में बदल सकते हैं। तो सिंपली आपने मान लीजिए कोई डाटा लिया जिसमें हमने लिया है 0.56 और ये है आपका 90, ये हेक्टेयर में है। ठीक है, अब ये हेक्टेयर में डाटा है, आपके खतौनी में ऐसे डाटा लिखा रहेगा, जैसे कि आपका दशमलव में रहेगा या तो आपका पूरा अंक रहेगा। तो पूरा अंक है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका दशमलव में दिया है तो भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, आप इसको बीघे में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक हेक्टेयर की वैल्यू कितना होती है, 10,000 वर्ग मीटर। तो एक हेक्टेयर की जगह जब आप 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 0.5690। अब इसमें आपको क्या करना है, 10,000 से गुणा कर दीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो ये आपका किस में निकल के आएगा, स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर में। अब ये दशमलव आपको हटाने हैं। दशमलव हटाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार से इसको हटा सकते हैं। सिंपल ये होगा कि आप जो भी दशमलव में जो भी हेक्टेयर में डाटा है उसको आप 10,000 से गुणा कर दीजिए कैलकुलेटर से, तो वो आपकी वैल्यू सीधे वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगी। अगर आप यहाँ कॉपी पेन पे निकालना चाहते हैं तो सिंपली जितने अंक बाद दशमलव लगा है, जैसे देखिए 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा है, तो सिंपली इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग करना पड़ेगा। यानी जितने अंक बाद आपका दशमलव लगा हो उतना जीरो आपको लगाने हैं और आपको 1 के साथ। तो यहाँ पे देखें तो ये 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा, तो सिंपल कितना वैल्यू निकल के आएगी आपका, यानी 5,690 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। ये आपका कुल क्षेत्रफल हो गया जो कि आपका वर्ग मीटर में निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि एक बीघे की वैल्यू 2529.28 वर्ग मीटर होती है। तो कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ जो भी आपकी वैल्यू है हेक्टेयर में उसमें आप 2529.28 से भाग करना है, या तो आपके यहाँ जो लेखपाल या पटवारी बताएं उससे भाग करना है वर्ग मीटर में। तो यहाँ पे पूरे यूपी की बात करते तो 2529.28 चलता है, कहीं पे 30 भी वैल्यू ली जाती है इसकी और कहीं पर 2280 भी ली जा देती है। तो आप अपने यहाँ कन्वर्ट जरूर कराइएगा, पता जरूर करिएगा, जिससे आपका खेतों का क्षेत्रफल सही तरीके से निकल पाए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है, 5,690 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल निकला है। हमने सिर्फ आपको क्या करना है, 2529.28 से भाग कर देना है। अब जैसे ही इसको आप भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपके बीघे में निकल के आएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आपके निकल के कितने आएगी, 2.2496 और ये हो जाएगा 52। ये दशमलव तक हमने इसलिए लिया है ताकि जो वैल्यू आए आपके खेतों का क्षेत्रफल जो आए वो एक्यूरेट हो। ठीक है, बशर्ते आप जानते हैं कि एक हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा भी होता है। तो यहाँ पे अगर जो भी हेक्टेयर में वैल्यू है, जैसे कि आपका दिया था 0.5690, अब एक हेक्टेयर की वैल्यू 3.95 ली जाती है। तो 3.95 में जब आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करना है तो वहाँ पे वैल्यू जो एक्यूरेट नहीं आती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी थोड़ा सा
प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली भाग करिएगा 2529 या जो भी आपके यहाँ डाटा दिया गया हो। तो सिंपली हमने जब इसमें भाग किया तो ये 2.24965 यानी दशमलव के बाद वैल्यू आई, इसको हमने यहाँ पे डाटा में लिया तो 2 बीघे से ज़्यादा है, यानी खेत जो है 2 बीघे से ज़्यादा है। अब आपको पता है कि 1 बीघे में कितना होता है, 20 बिस्वा होता है। तो सिंपली जो भी डाटा आया है 2 बीघे से ज़्यादा है, अब दशमलव के बाद जो वैल्यू आई है यानी 0.24965 अब इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो, बशर्ते पॉइंट के बाद की वैल्यू को यूनिट में या आप एक एक अंक में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है उसमें आपको क्या कर देना है, 20 से गुणा। जैसे 20 से गुणा करेंगे ये वैल्यू आपकी बीघे से बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिस्वा में। तो यहाँ पे देखिए अगर गुणा करते हैं तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी आएगी 4 यानी 4 बिस्वा है और यहाँ पे 9930, ठीक है, और 4 1 ये बिस्वा में निकल के आएगी। यानी 2 बीघा तो पूरा हो गया आपका, और बिस्वा की बात करें तो 4 बिस्वा हो जाएगा। अब ये दशमलव के बाद और आपकी वैल्यू जो आ रही है ये भी आपका किस में है, बिस्वा में। इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, धूर में। धूर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक बिस्वा में आपका 20 धूर होता है, तो दशमलव के बाद जो डाटा दिया है उसमें आप यानी 993041 इसमें आपको क्या करना है, 20 से गुणा। जैसे 20 से गुणा करेंगे ये धूर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग कितनी वैल्यू निकल के आएगी, जो आपका बिस्वा के बाद है धूर में, तो 9 दूनी 18, लगभग 18 धूर से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, या टोटल जो भी हेक्टेयर में है डाटा उसको आप बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 126.464 वर्ग मीटर होती है, तो इसको डायरेक्ट आप बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप 20 बिस्वा हो जाता है आपका खेत, तो आपका 1 बीघा हो जाता है। तो पूरे ज़मीन में अगर आप छोटी वैल्यू से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो बिस्वा में ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि अगर आपका 19 बिस्वा है, ठीक है, तो 1 बिस्वा आपका कम है 1 बीघे में, तो सिंपली आप इसको बिस्वा में कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका 21 बिस्वा हो गया, 21 बिस्वा ज़मीन, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 बिस्वा 1 बीघा, यानी 1 बीघा और 1 बिस्वा आपकी ज़मीन आएगी। तो यहाँ से पूरी वैल्यू नहीं ली जाती है, बल्कि आपका बड़ी से छोटी यूनिट में आप जाएंगे। अब इसी तरह से कोई भी डाटा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके हेक्टेयर में जो भी खतौनी में डाटा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मान लीजिए कि आपने एक और डाटा लिया, यहाँ पे लिया 0.101 ये, ठीक है। अब ये आपने हेक्टेयर में लिया, अब ये हेक्टेयर में डाटा है। अब इसको आपको करना है किसमें, बीघे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इसको आप वर्ग मीटर में चेंज कीजिए। वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया कि उसमें आप 10,000 से गुणा कर दीजिए। तो 10,000 से आप ये कैलकुलेटर में कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता भी हो गया होगा कि दशमलव हटाएं कैसे। तो यहाँ दशमलव 1 2 3 4 अंक बाद लगा है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 के बाद 4 जीरो लगाएंगे। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 से कट जाता, 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे बच जाता, तो ये आके गुणा हो जाता, जुड़ जाता, ठीक है। तो सिंपली आपका वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी आपका 1010 वर्ग मीटर में। अब ये वर्ग मीटर में आपकी वैल्यू आ गई, तो सिंपल आपको क्या करना है, 2529.28 से भाग करेंगे। अब जब 2529.28 से आप भाग करेंगे, ठीक है, 2500 ये अब टोटल किस में आएगा, बीघे में आएगा। तो 1010 में जब आप 2529.28 से भाग करेंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब ये भाग करना है, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 0.399 और ये है आपका 3 2 और 3, ये बीघा में आई है टोटल, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो सिंपली आप इसमें 20 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरी बीघे में नहीं आई वैल्यू, 1 बीघे से कम है। तो यहाँ पे कहा जाए तो आधे बीघे से भी कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होता, दशमलव के बाद 5 होता तो आपका आधा बीघा होता है, लेकिन वहाँ से भी कम है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 20 से गुणा कर देंगे। जैसे 20 से गुणा करेंगे
ये आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी 7.98, यानी 7 ये हो जाएगा 9864, ये आपका बिस्वा में, यानी 7 बिस्वा से ज़्यादा ज़मीन है। अब ये आपका 9 है, तो इसमें आपका जब 20 से गुणा करेंगे दशमलव के बाद, ये आपका धूर में चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, लगभग आपका 19 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा।